Hello, So, good morning. Good morning. X plus 2y plus 3 is equal to 0. X plus 2y minus 7 is equal to 0. 2x minus y minus 4 is equal to 0. Find fourth side of square. फोर्थ साइड ऑफ स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है। ये स्क्वायर की 3 साइड है ना। स्क्वायर की चौथी साइड आपको बतानी है। तो आप देख सकते हो जैसे स्क्वायर दे ही दिया उसने, है ना। तो एक्स प्लस 2y और 2x माइनस वाई, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गए, है ना। तो दो साइड उसने पैरेलल दे रखी है, दो साइड उसने पैरेलल दे रखी है अपने को। दो साइड पैरेलल दे रखी है और एक अपने को उसके परपेंडिकुलर दे रखी है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि अब जो चौथी साइड होगी ना, या तो इस तरफ होगी, है ना। तो दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक ये और एक आपका ऐसा, है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है ये चीज़, और ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। दो आंसर का फील आ गया। हाँ, दो आंसर का फील आ गया, ठीक है। तो दूसरा मतलब इसके पैरेलल होगा बेसिकली ना, इस लाइन के पैरेलल होगा। तो आंसर मान लेते हैं ना, 2x माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, है ना। ये अपना आंसर मान लिया अपन ने। अब करना क्या है भाई, पैरेलल तो मान चुके हो, बस ये जो डिस्टेंस है आपका, है ना, और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस को बराबर करना है ना। यानी कि इसके और उसके बीच में दूरी, है ना, वो कितना आएगा, C1 माइनस C2, है ना। C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये आएगा। और एक दिस माइनस दिस, है ना, तो कितना आ रहा है, लेमडा प्लस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय, है ना, इसका भी कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 आ रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। लाइट ठीक है, लाइट आ रही है सफिशियंट। yes, sir. हम्म, ठीक है। ये दोनों बराबर कर दिए ना, तो ये कट जाएगा। लेमडा प्लस 4 आपका आएगा 10 या माइनस 10, है ना। तो लेमडा आएगा आपका 6 या माइनस 14, है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस 6। एक तो ये हो सकता है, और एक है 2x माइनस वाई और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, है ना। हमजा बेटा गुड मॉर्निंग। 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 is at a distance of 1 by root 5, 2 by root 5, 1 by root 5, 2 by root 5 from 4x minus 2y plus alpha is equal to 0 and 6x minus 3y plus beta is equal to 0. Sum of all possible values of अल्फा एंड बीटा, है ना, ये बताना है। अल्फा और बीटा की जितनी भी वैल्यूज है ना पॉसिबल है, उन सबको जोड़ना है एक्चुअली, है ना। अब क्लियर है, अच्छा, ठीक है। अभिषेक भाई ठीक है, बता दिया करो भाई, है क्लियर है नहीं क्लियर है ना। तो अपन अगर पैरेलल लाइंस देखें ना, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, दिख रहा है अपने को। बस इसमें क्या है, कोफिशिएंट आपका क्या है, दुगना है। तो इसको पहले इसका बराबर करो, जैसे इसमें बराबर था ना, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, तो आपको बराबर करना है ना, तभी फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड कर लिया ना, कितना आएगा, 2x माइनस वाई प्लस अल्फा बाई 2, है ना। अब क्या है, अब इसके इसके कोफिशिएंट बराबर है ना, इसका देखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा, 2x माइनस वाई प्लस बीटा बाई 3, है ना। कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन वही लाइन रहेगी, लाइन थोड़ा ना बदल जाएगी, है ना। रेखा जो है वही रहती है, रेखा रेखा बदलती नहीं है, रेखा डजेंट चेंज, ठीक है। 2x माइनस वाई प्लस अल्फा बाई 2, 2x माइनस वाई बीटा बाई 3, है ना। अब क्या क्या बोल रहा है ये, इसका
इस बार इससे दूरी कितना है 1/√5, इसका उससे दूरी कितना है 2/√5 है ना। अब √5 देखो यहाँ पर भी आया था ना √5, तो वो कट गया था। तो करते हैं चलो ना, इसका इससे दूरी तो 3 माइनस अल्फा/2 डिवाइडेड बाय √5, ये हमको दे रखा है 1/√5, सॉरी इसका मॉड है ना, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और इसका है ना 3 माइनस बीटा/3 का मॉड डिवाइडेड बाय √5, ये बोल रहा है कितना है 2/√5 है ना। ये दो बातें अपने को दे रखी हैं, C1 माइनस C2 अपॉन वही √a² + b², उसका वैल्यू दे रखा है ना। तो काट लो, ठीक है काट लिया, तो कितना आएगा अल्फा/2 -3 कर लो है ना, कितना आएगा 1 -1 है ना। और बीटा/3 -3 कितना आएगा 2 - 2 आ जाएगा। तो अल्फा/2 कितना आएगा 3 ± 1, अल्फा कितना आ जाएगा डबल ऑफ 3 ± 1 यानी कि 6 ± 2 है ना। यहाँ पर कितना आएगा बीटा जाएगा आपका 3 ± 2 है ना, तो 3 इंटू 3 ± 2 है ना, कितना जाएगा 9 ± 6 है ना। ऐसा आ रहा है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अब जोड़ लो भाई, इनको इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 12, इनको जोड़ोगे 18, इनको दोनों को फिर जोड़ो है ना, बुरा ना। अल्फा की भी जितनी वैल्यू बीटा की भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना। ठीक, लिखो भाई, अल्फा बीटा की सभी वैल्यूज को जोड़ना है ना। पैरेललाइंस पैरेलल प्लेन भी आएगा है ना, फ्यूचर में अपना पैरेलल प्लेन का भी आता है ना। ठीक है, पैरेलल प्लेन का भी आएगा, ये अपना आंसर फाइनल, फुल एंड फाइनल। ठीक है, आइला ये 12वें पन्ने पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी आती है मेरे को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, x + y = 1 meets circle x² + y² = 4 at a and b है ना, at a and b line perpendicular to AB and passing through midpoint of area of midpoint of chord midpoint of chord AB cuts circle at C and D है ना, C and D area of quadrilateral ADBC है ना। ऑप्शन दे रखे हैं 3√7, 2√14, 5√7, √14। ठीक है, सर थोड़ा सा छापने के लिए टाइम दे दीजिए। अरे बेटा तुम्हारे पास नोट छापने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा है ना, 38 ईयर्स होता है नोट छापने के लिए। नेताओं का थोड़ा लंबा रहता है टाइम। और उनके क्या बच्चे भी काम पे लग जाते हैं है ना? मतलब वो जवानी में ही छापने लग जाते हैं। पर यू हैव 38 ईयर्स है ना, छाप लेना जितना छापना है। ठीक है 38 ईयर्स। अभी मैं देख रहा हूँ इतना जल्दी जल्दी लोग अमीर बन रहे हैं यार, मतलब माथा खराब हो जाता है। आईआईटी से पैकेज लगा कितने का 1 करोड़ का है, बस बस 1 करोड़ का है, फिर किसी का 4 करोड़ का। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब क्या पागल हो क्या भाई, किस बात के पैसे दे रहे हो यहाँ मतलब। आप तो जानते हो मैं कितना गरीब आदमी हूँ, तो गरीब आदमी के तो क्या दिल में आग लगी जाती है? नहीं, 38 ईयर है, खूब कमाना बेटा शर्मा जी। शर्मा जी 38 ईयर है, छापो जितना छापना है। हाँ हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ला ला लू
सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर बताया था ना मैंने, 0 0 है ना, और ये 2 का स्क्वायर है ना, रेडियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको कहाँ कहाँ कटिंग शटिंग हो रही है। एके एम लेके एडमिशन कंपटीशन देता बचुआ हमार ये खे एम लेके इसका वाई जीरो करना कितना आ रहा है, वाई जीरो एक्स टू आ रहा है, -2 आ रहा है ना, ये आ रहा है, और ये आ रहा है -2। ये पॉइंट आ रहा है 0 2 है ना, और ठीक है। खुजली क्यों हो रही है यार ये? लाइन का तो 1 है, लाइन का 1, लाइन ऐसी है। लाइन ने काटा है, मीट सर्कल एट एंगल है ना, मान लेते हैं आगरा यहाँ पर है और बॉम्बे यहाँ पर है ना, ऐसे लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। आपके जितना गरीब मैं भी होना चाहता हूँ। हम्म। हाँ ट्राई करो, देखो कोशिश तो करना चाहिए। मेरे जितना गरीब होना चाहता है बे, है। लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी है ना, और क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो भाई आप थोड़ा सोचो, कोई भी कॉर्ड का ना, कोई भी कॉर्ड का, इधर मैं बता देता हूँ, कोई भी कॉर्ड का ना, सर्कल का कोई भी कॉर्ड ले लो, और उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट इज डायमीटर। ठीक है ना, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड इज डायमीटर है ना, वो डायमीटर होगा ही होगा है ना, यहाँ पर सेंटर लाई करेगा ही करेगा ना, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंट का फंडा होता है ना, तो ये सेंटर से आपका क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट है ना, तो सेंटर से दोनों पॉइंट का दूरी बराबर है, तो सेंटर मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। ठीक है, सेंटर मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अपन एक सेंटर से पास होने वाली लाइन बनाए तो मैं, है ना। ठीक है, ये मैंने सेंटर से पास होने वाला लाइन बना दिया, और नाम दे देते हैं इसका क्या, सी एंड डी है ना, कलकत्ता ए डी, ए डी बी सी। ठीक है, हाँ ऐसे बोल दो चलो। ठीक है, ए डी, ऐसे करके इसने बोला है कि ये बना लो, ये बना लो, ऐसे बना लो, और आप पैसे बना लो, पैसे बना लो। मतलब डायग्राम ऐसे बना लो, मेरा मतलब डायग्राम ऐसे बना लो, पैसे तो आप बना ही लोगे। भाई मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, देखो आप लोग तो क्या है, घर के लोग हो है ना, छुपाने की बात नहीं है। है ना, ये सरकारी नौकरी है ना, ये बढ़िया नौकरी है। देखो तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, तो एक होता है पीसीएस होता है करके शायद, है ना, पीसीएस। ये लोग भी खूब मतलब अच्छा, सैलरी इनकी अच्छी हो गई है ना, सैलरी अच्छी हो गई है। ठीक है, जो स्टेट पे होता है, स्टेट लेवल का, ये क्या हो गया, हैंग हो गया, हैंगिंग इज द सिस्टम। गूगल मीट पे आवाज आ रही है आपको? है? सर। हाँ, हैंग हो रहा है एक्चुअली सिस्टम ना। प्रोसेसर इतने महंगे हो गए हैं भाई साहब, सिस्टम हैंग हो रहा है ना, सिस्टम हैंग हो रहा है, ये इसका रैम चेंज कराओ, रैम अपग्रेड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चले, आवाज तो आ रही है ना सब? रिकॉर्डिंग सेक्शन सक्सेसफुली, अरे हाँ वो तो सक्सेसफुली तो ठीक है भाई। हाँ हाँ आर्यन बेटा, ठीक है, बकवास बंद कर, अब चुपचाप पढ़ाई कर। हाँ जी, यहाँ तक पहुंच गए अपन है ना, ऐसे करके ये आपका परपेंडिकुलर बना देता हूँ ना, 90 और ये सब, तो ये दोनों बराबर है ना, और ये 90 है, ये सर्कल का सेंटर है ना, इसको ओ बोल देता हूँ, ये ओरिजिन है ना, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ना, तो एक दो प्रॉपर्टी अपने को पता होना चाहिए कि दिस इंटू दिस है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस इंटू दिस है ना, तो अपना देखा ही अपन ने है ना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस है ना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। मिड सर्कल दिस लाइन परपेंडिकुलर टू बी पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी है ना। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी। ठीक है, ऐसा करते हैं, लाइन का है ना, इससे ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला लंबाई निकाल लेते हैं ना। ठीक है, रेडियस तो पता ही है, तो इसका भाई निकाला डिस्टेंस है ना, किससे, ओरिजिन से ना, कितना आएगा, 0 + 0 - 1 का मॉड है ना, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो 1/√2 आ रहा है भाई है ना, ये 1/√2 आ रहा है।
ठीक है, तो ऐसा ना करें अपन, ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालने एक तो, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, या वो काइट का फिगर, काइट फिगर बन रहा है, हाफ d1 d2 है ना, हाफ d1 d2 कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है। ठीक है, हाफ d1 d2 कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया, है ना। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कितना जाएगा, इसको ई बोल देता हूँ, एलिफेंट है ना, एलिफेंट। तो बॉम्बे एलिफेंट का स्क्वायर है ना, बॉम्बे एलिफेंट का स्क्वायर कितना आएगा, रेडियस का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर माइनस ये जो परपेंडिकुलर है, माइनस पी स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, रेडियस हाइपोटेन्यूज है ना। रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा बादशाह, 4, और ये कितना आ रहा है 1/2, ये कितना आ रहा है 7/2, तो इसका बी कितना आ जाएगा, √7/2, है ना, ये बी आ जाएगा। और भाई आपका ए बी कितना आ जाएगा, इसका डबल कितना आ जाएगा, √14, एक बार चेक कर लो, है ना, इसका डबल, बी का डबल हो जाएगा ए बी, पूरा कॉर्ड जो है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, √14। ओके ओके ओके। वैसे तो ये वैल्यू भी पता चल गई ना अपने को, जैसे ये लंबाई पता है और ये रेडियस है, तो ये लंबाई तो मुझे पता चली गई है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेडियस है ना, ये पूरा रेडियस है, और ये लंबाई मुझे पता है, तो पता तो है ना। ठीक है, अब तो आंसर आ ही गया, और क्या है ना, हाफ d1 d2 कर दो, हाफ ऑफ d1 d2 है ना, हाफ ऑफ d1 d2 कितना जाएगा, हाफ ऑफ, एक डायगनल कितना आ रहा है डार्लिंग, एक डायगनल आ रहा है आपका √14 है ना, √14, और दूसरा डायगनल ऐसा करें, रेडियस प्लस दिस और एक रेडियस माइनस दिस कर देता हूँ ना, ये बढ़िया रहेगा ना, r-1/√2, है कि नहीं, और r+1/√2, वैसे दोनों बराबर ही हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा, दिस इंटू दिस आएगा, है ना। पर क्योंकि अपने को जल्दी हो रहा है अपना काम, है ना, ये दिख ही रहा है अपने को, r+दिस और r-दिस, है ना, कितना आएगा, √14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई r² कितना आ जाएगा, 4 -1/2 है ना, 7/2 आएगा, तो √14/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। कहीं दिख रहा है आंसर, देखना ऑप्शन में बच्चों, बच्चों। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अरे ये तो डायमेंशनली क्या कर दिया मैंने, हाफ d1 d2 करना था, पूरा लंबाई निकालना था ना, ये तो 2r ही आ जाएगा ना, हट, ये तो डायमीटर ही हो जाएगा ना, ये लंबाई तो डायमीटर ही, हट, ठीक है, डायमीटर गड़बड़ कर दिया ना, तो 2, अबे मैं अलग अलग पीसेस निकाल रहा था, है ना, तो 2r कितना जाएगा, 2√14 आ रहा है ना, 2√14 देखना कहीं दे रखा है, बी ऑप्शन आ जाएगा। अरे तुम लोग बताया क्यों नहीं, हाँ सेकंड डायगोनल तो 2 आ रही है, हर्ष बेटा, हाँ सेकंड डायगोनल तो डायमीटर ही है ना, ठीक है। तो कई बार होता है आदमी जो है ना, ठीक है भाई, लिख लिया आपने, छाप लिया भाई, छापने का टाइम दे दिया तुमको, है हाफ ऑफ d1 d2 ना, ये तो डायमीटर ही आ जाएगा ना। भी अगला टाइटल है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, है ना, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली आर थीटा फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है, आर थीटा फॉर्म, या कुछ लोग डिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं इसको, है ना, डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है। इसमें पैरामीटर इज आर है ना, यहाँ पर पैरामीटर इज आर, पैरामीटर इज आर है ना, आर पेंट थीटा फिक्स होता है इस लाइन में, है ना, और ये दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा, है ना, y1 प्लस आर साइन थीटा, है ना, ये ऐसा दिखता है।
और r बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना। ये ऐसा आपका दिखता है। ठीक है, r बिलोंग्स टू, है ना। ठीक है, ये आपका ये होता है डिस्टेंस फॉर्म, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। आर इसमें नाचता है, गाता है, खेलता है। ठीक है, मैं अभी तो डिराइव करेंगे अपन इसको, पर इससे पहले अपन एक बार बाकी लाइनों को एक बार दोबारा देखते हैं, है ना, कि बाकी लाइन तो काफी अलग थी, है ना। ये क्या दे रखा है, बाकी लाइन आपकी ऐसी है 2x, है ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, है ना। ये लाइन है, ये क्या लाइन है, तो ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या लिखा है, तो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ना। तो आप ऐसी शक्ल चाहते हो तो ऐसी शक्ल बनाए तो मैं, वो शक्ल ऐसी होती है ना, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर, है ना, इज इक्वल टू आर। यहाँ पर आपको झलक दिख गई होगी, अच्छा ओ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। ये तो वही है पॉइंट स्लो फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म ही तो है ये, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और टेन थीटा ही एम है ना, टेन थीटा एम ही है, यानी कि थीटा ही आपका इंक्लिनेशन है ना, थीटा ही आपका यहाँ पर इंक्लिनेशन है ना। यहाँ पर भी वही थीटा इंक्लिनेशन है, थीटा इज इंक्लिनेशन, है ना, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा ही इंक्लिनेशन अपने को दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे, थीटा इंक्लिनेशन है, ऐसे भी लिख सकते हो। दिख गया होगा अब आपको कि अच्छा यहाँ से x निकाला गया है, देखो x माइनस एक्स वन इज आर कॉस थीटा, है ना। तो x को घेर लो आप, x को घेर लो आप, तो x कितना आ रहा है, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, और इस रिश्ते से दिस इज इक्वल टू दिस से, दिस इज इक्वल टू दिस से आप y को घेर लो, है ना। तो y कितना आ रहा है ना, y देखो, y कितना आ रहा है, वाई वन प्लस आर साइन थीटा आ रहा है ना। x को घेर लो और y को घेर लो, है ना, वही लिखा हुआ है। हम्म, आइए इसको अपन एक बार डिराइव कर लेते हैं, है ना, इसको डिराइव करते हैं। अभी ये कौन सी डिजाइन आ गई भाई, ये भी होता है क्या। तो ये पॉइंट है आपका, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन, अपने को दे रखा है एक्स वन वाई वन, है ना। लाइन का एंगल विद मान लेते हैं एक्स एक्सिस, दे रखा है थीटा, है ना। दो चीजें दे रखी है, लाइन को डिटरमाइन करने के लिए यही दो चीजें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और एक आपको एंगल विद एक्स एक्सिस पता होना चाहिए ना, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो कितना है, आर है, लेंथ लंबाई है ना, लेंथ आर है ना, लेंथ इज आर। तो एक पॉइंट है यहाँ पर x1 y1 से, इसी लाइन पर एक पॉइंट है डिस्टेंस r पर, है ना। तो यहाँ से अपन ने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया है ना, ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा, है ना, ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल आ जाएगा थीटा, है ना। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख सकते हो ना, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ये दूरी कितना आ जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ना दिख रहा होगा आपको, ये आर कॉस थीटा है। ये दूरी कितना आ जाएगा, आर आपका साइन थीटा, ना आर कॉस थीटा, और ये आपका आएगा आर साइन थीटा, है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो भाई यहाँ तक आपका है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका x1 है, उसमें आप ये और जोड़ दो आर कॉस थीटा, तो आपको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये दूरी कितनी है y1, उसमें आप ये और ऐड कर दो, तो आपको इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए, है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर थोड़ा सोच के देखो आप, है ना, थोड़ा सोच के देखो आप, ये तो मैंने कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लिया आर, है ना। अगर मैं आर को नचा दूं, जैसे आर को मान लो मैंने जीरो बोल दिया ना, जीरो, आर इज जीरो, तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा एक्स वन वाई वन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वन वाई वन से जीरो के डिस्टेंस पर, है ना, एक्स वन वाई वन से जीरो के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है लाइन पर,
और उसका नाम क्या है, स्वयं x1 y1 है। फिर फिर आप हाफ रख लो, हाफ रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3, 10, जो भी है सारे रियल नंबर रख दो आप, सारे रियल नंबर। तो होगा क्या, आप इस ओर के पॉजिटिव रियल रखोगे तो इस ओर के सारे रियल नंबर आपको मिलने लगेंगे, है कि नहीं। पॉजिटिव रखोगे तो x1 y1 के इस ओर वाले सारे रियल सारे सारे पॉइंट आपको यहां पर जनरेट होने लगेंगे ना। व्हाट इज दिस, है ना, दिस इज अ पॉइंट जनरेटर, है ना। जैसे होता है ना वो डुब 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 डुब, कार जो है जनरेटर और ये सब क्या क्या करते हैं, बिजली जनरेट करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, वो जो पानी गिरता है टरबाइन पे तो बिजली जनरेट करता है। ये क्या है, ये पॉइंट जनरेटर है ना, दिस इज अ पॉइंट जनरेटर, ये पॉइंट जनरेट करता है। लेकिन डालो तो आप इसे पानी तो डालो, है ना, इसमें आर डालो, आप आर डालो पॉइंट जनरेट कर देगा, है। R0 1 2 3 सारे रियल नंबर रख दो आप। तो आपका यहाँ पर क्या रहता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपका आर पॉजिटिव के लिए आते हैं, और इस ओर आप चलोगे तो आर कितना आएगा, नेगेटिव के लिए आएंगे। आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, है ना, ये आर पॉजिटिव के लिए आएगा, ये आर आपका नेगेटिव के लिए आएगा ना, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ठीक है, दिस इज आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए फिर भी आपको एक शक्ल दिखा देता हूँ, है ना, लाइन की, नहीं तो आप बोलोगे कि अरे कुछ फील नहीं आ रहा है ना, एक लाइन का शक्ल देख लेते हैं अपन। तो 2 + R√3/2 और 3 + R/2, ठीक है, ये एक लाइन है ना, थोड़ा महसूस करो, प्लीज फील। और इसको कन्वर्ट कर दो आप तो, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप तो मजा आएगा, है ना। ये लाइन है 2 + R√3/2 3 + R/2, ये लाइन है ना, पहचानो भाई। इनके कोफिशिएंट का जो ये आएगा ना, आर का जो कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, एक्चुअली वो कॉज और साइन होगा, है ना। तो कॉज साइन कैसे होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, √3/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और कैसे कन्वर्ट करें भाई, अरे भैया जो आर के अलावा टर्म है वो तो आपका पॉइंट हो गया, ठीक, और ये कॉस थीटा ये साइन थीटा है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना, तो एक्यूट एंगल आएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा, 5/6, है ना, टेन थीटा दिखा। अरे तुम क्या करते हो यार। हाँ जी, मैं कह रहा था, तो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y - y1 इज इक्वल टू 10 30, है ना, 10 30 कितना आएगा, 1/√3 x - 2। ये लाइन और ये लाइन सेम है ना, ये लाइन और ये लाइन। आइए देखते हैं उपयोग में कैसे आता है ना, प्रयोग कैसे करेंगे इसको, है ना, प्रयोग करना। इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू, अ लाइन थ्रू 1, 2 must be drawn, must be drawn so that it's, so that its intersection, intersection point P, point P with x plus y is equal to 4 may be at a distance of, distance of √6/3 from A, है ना, √6/3 from A।
ठीक है, देखिए अब तक आपको जो है ना थोड़ा ये फील आ जाना चाहिए कि पॉइंट कहाँ है, लाइन कहाँ है ना, ये सब सेंस थोड़ा आना चाहिए। और डायग्राम हल्का सा एक स्केच है ना, छोटा सा जरूर बना ले फटाफट, है ना। आइए देखिए, 1 1 2 कहाँ पर होगा बादशाह, यहाँ पर होगा मोटा माटी, है ना, ऐसे, है ना। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, ये देखो ऐसे आएगा। कारण देख रहे हो, वो बताया था ना पोजीशन ऑफ पॉइंट, इसमें रखो आप x1 y2 है ना, कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, 1 + 2 - 4 है ना। और ओरिजिन रख के भी कितना आ रहा है, -4। तो ओरिजिन और ये सेम साइड है ना, इस तरह से हेल्प हो जाती है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट से हेल्प हो जाती है। इंटरसेक्शन पॉइंट बी विद, है ना। अब इससे कोई लाइन ड्रॉ करिए, ठीक, इससे कोई लाइन ड्रॉ करिए कोई पर्टिकुलर एंगल पर, है ना, एंगल कुछ थीटा होगा मान लो, है ना। मे बी एट अ इन व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यही एंगल थीटा, है ना। थ्रू दिस मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट इंटरसेक्शन पॉइंट इसके साथ काटे, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ, है ना। ये दूरी जो है ना, ये दूरी बोली है आपको, कितनी बोली है, √6/3, है ना। √6/3 आपको बोली है। सवाल समझ में आया, है ना, सवाल क्लियर हुआ, है ना। ये दे रखा है अपने को ना, 1 2 यहाँ पर है। तो तो ये आर इन्वॉल्व हो गया ना यहाँ पर, है ना, दिख रहा है आर, है ना, आर आ रहा है, तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। तो क्या करें, लिखते हैं लाइन का इक्वेशन, कितना आएगा, x1 कितना है, 1 है ना, 1 + r कॉस थीटा 2 + r साइन थीटा, ना, ये मैंने रख दिया, ठीक है, ये मैंने रख दिया। और अब अगर मैं ये दोनों लाइनों का, देखो थोड़ा अजीब तो लगता है ना कि ये लाइन ऐसी है, लाइन ऐसी भी है बादशाह, लाइन ऐसी भी है ना। तो इस लाइन के अंदर अगर r को रख दिया जाए √6/3, तो कौन सा पॉइंट जनरेट हो जाएगा, p वाला, है ना। इस लाइन के अंदर अगर √6/3 रख दूं तो एक पॉइंट आएगा, उसका नाम क्या है, p, ठीक। तो रख दिया मैंने, है ना, कितना आएगा, 1 + √6/3 कॉस थीटा 2 + √6/3 साइन थीटा, ये मैंने रख दिया। अब क्या होगा, ये पॉइंट दे रखा है इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट इस लाइन पर, कितना आएगा, 1 + r कॉस प्लस 2 + r साइन, है ना, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4, है ना। r इंटू कॉस प्लस साइन कितना आ जाएगा, 1। r का वैल्यू कितना है, √6/3 है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, ये कितना आ रहा है, 1/r, है ना, 3/√6, 3/√6 लिख लो ना, 3/√6 कितना आएगा, ये आ रहा है ना, 3/√6 ये आएगा, है ना। अच्छा, कॉस प्लस साइन, ए कॉस बी साइन कैसे सॉल्व करते थे, याद आ रहा है, √a² + b² से डिवाइड करके, है ना। तो क्या करना है, इसको √2 से डिवाइड करो। तो कॉस प्लस साइन बाय √2 इज इक्वल टू कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा ना, √3/2। अब आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस π/4, है ना। और ये क्या लिखा है, साइन 60 लिखा हुआ है ना, साइन 60। थोड़ा सा ये ध्यान देना कि आपका जो थीटा है वो इंक्लिनेशन है ना, तो थीटा का रेंज कितना है, 0 से लेकर के पाए। तो ये जो थीटा प्लस π/4 है उसका रेंज कितना हो जाएगा, इसमें π/4 जोड़ दो, 45 से लेकर के 5π/4, है ना, ये आपका रेंज आएगा। इनमें देखो ये दो दो क्वाड्रेंट तो कवर हो ही रहा है ना, साइन 60 है ना, साइन 60 क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा, है ना, दो क्वाड्रेंट है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाए, यहाँ पर लिख दो, तो रफ है ना, तो मिटा देता हूँ। मैं कह रहा था दो क्वाड्रेंट है ना, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये आपका यही एंगल हो जाए, ये 60 हो जाए, है ना, यानी कि थीटा कितना आ जाए, 5 और एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, थीटा प्लस π/4 आपका कितना हो जाए, 120 हो जाए। तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, और ये 15 आ रहा है ना, 15 और 75, ठीक है। अरे चले आगे,
Yes, दो sir. दो आंसर आ रहे हैं, 15 और 75 है ना। दो आंसर आ रहे हैं, 15 और 75। हाँ जी, ये डिटो सेम अभी जेई मेन 2026 में आया था। मैं आपको बताता हूँ किस तरह का सवाल था। ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये अपन ने लाइन ड्रॉ किया पॉइंट ए से, ठीक है। हम्म, तो मैं कह रहा था कि अपन ने ऐसे ऐसे किया, ये किया वो किया, है ना। मान लो मैंने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया ना, ये सीधे परपेंडिकुलर। तो भाई इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी कितना आ रहा है देखो, 1 + 2 - 4 का मॉड डिवाइडेड बाय √2, है ना। ये कितना आ रहा है, 1/√2 आ रहा है ना। यानी कि ये दूरी कितना है, 1/√2, ये 1/√2 है। पर उसने बोला है कि चलो कितना, √6/3, है ना। ये लंबाई कितना है, √6/3, और ये लंबाई है 1/2। तो ये एंगल बता सकते हो क्या आप, है ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और उसने बोला है नहीं शॉर्टेस्ट के थ्रू मत जाओ, किसी ऐसी दिशा के अलोंग चलो कि दूरी आए √6/3, है ना। तो आपका कॉस थीटा ना, ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाय √6/3, तो 3/√6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2√3 ना, तो ये √3/2 आ रहा है ना। कॉस थीटा √3 कितना आया बताओ, थीटा कितना आया भाई। अगर कॉस थीटा ये आ रहा है तो थीटा कितना आ गया, 30 आ गया, है ना। थीटा 30 आ गया। अब इस डायग्राम की ब्यूटी देखो आप, है ना। ये आप इस डायग्राम की ब्यूटी देखो, ब्यूटी देखिए। ये एंगल कितना आ रहा है, इस लाइन का स्लोप देखो कितना आ रहा है, -1, है ना। ये कितना आ जाएगा, 135। तो ये कितना आ जाएगा, 45, है ना। मैं क्या कह रहा था, ये आपका ट्राइंगल देखो, राइट आइसोसेलेस दिखा 90, 45, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना। ये एंगल कितना आएगा, 45 आएगा, है ना। ये एंगल आपका 45 आएगा। ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। ये एंगल कितना आ जाएगा, 30, वर्टिकली ऑपोजिट, है ना। ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये 45, ये 30, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल, है ना। ये वाला एंगल कितना आएगा, ये एंगल आपका कितना आ रहा है, ये एंगल आपका 45 आ रहा है। क्या कर दिया, 75, sir. कुछ कंफ्यूजन हो गया है। 45 यहाँ पर लिखा था, सॉरी 45 यहाँ लिखा है, वो दिख वहाँ रहा है क्योंकि लाइनें इतनी पास है ना। ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, 45, ये एंगल कितना है, 30, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल कितना आएगा, 75, sir. है ना। ये एंगल पता है अपने को, ये एंगल पता है, ठीक है, ये पता है, ये पता है। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30, ये 45, ये 75 आ जाएगा ना ये, ठीक है। वैसे ही जैसे ये एंगल है ना 30, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 30, है कि नहीं। वही कॉस थीटा, ये √6/3 कॉस थीटा, ये 30 आ गया, है ना। ये 30 है, ये 45 है ना, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा, ये 30 है, एक्सटर्नल एंगल 45, इंटरनल एंगल 30, अगला इंटरनल एंगल कितना आएगा, 15, 15, 30, और ये 45, 45, 30, 75, है ना, ऐसा आएगा। तो आपने देखा आपका आंसर कितना आ गया, 15 और 75, डायग्राम से भी आ जाएगा, है ना, डायग्राम से आ जाएगा। अब कमाल की चीज है ना, जेई मेन ने पता है क्या पूछा, जेई मेन ने पूछा कि एक लाइन का एंगल एक लाइन का एंगल है θ1,
और दूसरी लाइन का एंगल है θ2। ये बताओ θ1 प्लस θ2 कितना आएगा? ये पूछा उन्होंने। अरे भाई वो तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपकी ये लाइन है ना, ये लाइन है, इससे एक बार ये एंगल आप ऐड करोगे और ये एंगल आप घटाओगे, है ना, और ये एंगल कितना है, 45 है। अरे भाई दोबारा देखो ना, जैसे ये लाइन है, ये एक पर्टिकुलर लाइन है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ठीक है। अब आपने कोई डिस्टेंस बोला ज्यादा करो, शॉर्टेस्ट मत करो, ज्यादा करो, तो आप लाइन को टेढ़ा करोगे इधर और लाइन को टेढ़ा करोगे इधर, तो आप इस एंगल से, ये जो एंगल है, इस एंगल से ये तो आपने ऐड किया, ये एंगल आपने घटाया, यानी कि कुल मिला के ये एंगल आपको पता था पहले से। 45 में आप कुछ जोड़ोगे और 45 में आप कुछ घटाओगे और इन दोनों को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सही है। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने वहां दे रखी है, वही 0 टू हीरो कोर्स के अंदर, जहां पर पूरा पेपर वगैरह दे रखा है ना। तो ऐसे मतलब सोच करके कि हाँ जेई मेन के सवाल आप जल्दी कर सकते हो। एक्चुअली हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग तुरंत जम करने लग जाते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म वो ठीक है, आपको आना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म, पर जब डायग्राम में ऐसा ब्यूटीफुल डेटा दे रखा हो तो क्यों नहीं हम अपना थोड़ा सा रुक करके अच्छा स्केच बनाए, अच्छा डायग्राम बनाए और सवाल को जल्दी करें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है आपको, बताइए, है ना। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से, है ना, तोल करके अच्छे से आगे बढ़ना है। आना सब चाहिए है ना, पर शॉर्ट ट्रिक जरूर देख लेनी चाहिए ना सवाल में। कुछ लग रहा है क्या ऐसा? हाँ जी, अगला सवाल है, पॉइंट ए दे रखा है अपने को 3,2, पॉइंट बी दे रखा है अपने को 7,4, सी पॉइंट बताना है अपने को। ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, ट्राइंगल इक्विलेटरल है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं ना। तो अपने को दे रखा है पॉइंट ए और बी, है ना, ऐसे कुछ ए और बी दे रखा है अपने को, है ना, ए और बी दे रखा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। और तो भाई सी पॉइंट कहाँ हो सकता है ना, सी पॉइंट आप खुद ही सोचो ना, सी पॉइंट यहाँ हो सकता है या सी पॉइंट, तो दो आंसर आएंगे, है ना, दो आंसर अपने आ सकते हैं। ठीक है, दो आंसर का पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, ये एक ऐसे हो सकता है कुछ, है ना, ठीक है, और एक ऐसे, है ना, ठीक है, ऐसे, है ना। थोड़ा ध्यान रखें, पैरामेट्रिक फॉर्म से करेंगे अपन इसको, है ना, क्योंकि उससे क्या नाम है, एक, हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से करेंगे इसको, है ना, एंगल बाइसेक्टर से भी हो जाएगा, पर ठीक है भाई। स्लोप निकालना है इस पॉइंट का, ए बी लाइन का स्लोप निकालना, 3,2,7,4, है ना। स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है बताओ, है ना, 4 - 2, 2 आ जाएगा ऊपर, और कितना आ जाएगा, 4, है ना, 1/2 आ रहा है ना, 1/2।
तो भाई सी से मैंने ए बी पर परपेंडिकुलर डाला है ना, सी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है ना, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला ए बी पर है ना, सी पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड होगा, मीडियन होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा है ना। ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक, तो ये सी डी जो लाइन है, सी डी का स्लोप कितना हो जाएगा भाई, सी डी का स्लोप कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, -2 आ जाएगा। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, मिड पॉइंट कितना है 3 10 5 है ना, 5 आ जाएगा। और कितना आएगा 2 4 6 का 3 आ जाएगा। ठीक है 5,3। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन लिखते हैं सी डी, सी डी लाइन का, लाइन सी डी। ठीक है, कितना जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा ना, -2 आ रहा है ना, -2 आ रहा है भाई, तो -2 देखो ऐसा कर लिया करो है ना, ऐसा कर लिया करो, क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है और आपको पता है टेन थीटा में थीटा आपका कितना आएगा 0 से पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन थीटा कितना आएगा पॉजिटिव। देख रहे हो एक मैजिकल ट्राइंगल बनाया मैंने आपके लिए, मैजिक, मैं हैरी पॉटर हूँ, झाड़ू का है, झाड़ू लाओ मेरी। ठीक है, तो मैं उड़ूंगा भी, उड़ूंगा मैं भी है ना, देखना। तो ये मैजिकल ट्राइंगल है ना, ये अपना वो कौन सा है, पॉटर लैंड है, पॉटर लैंड के अंदर है ये। हैरी पॉटर का कौन सा लैंड था वो, कहाँ वो करता था, वो जो उजा 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 जो है, बड़े बड़े। ठीक है, तो ये आपका 2√5 ये एक ऐसा मैजिकल ट्राइंगल है जिसमें आपका साइन थीटा तो पॉजिटिव आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, और कॉस थीटा कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना। ये ऐसे ऐसे मैजिक करते रहते हैं हैरी पॉटर लोग। तो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 कितना है 5 है ना, x1 प्लस आर, आर कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा -1/√5, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 2/√5 है ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। हॉगवर्ड्स, अरे बेटा तुम लगता है हरमोइनी को ही देखते रहते हो बस है, हैरी पॉटर। x1 प्लस आर कॉस थीटा लिख लिया। अच्छा मुझे सी डी चाहिए, सी डी, सी डी चाहिए मेरे को, सी डी कैसे मिलेगी, सी डी मिलेगी, ये पता है मेरे को है ना ये। अच्छा डिस्टेंस ए बी निकालो, ए बी कितना आ रहा है, हाउ मच इज ए बी लेंथ है ना, 4 का स्क्वायर है ना कितना आएगा 16, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये कितना जाएगा √20 है ना, √20। तो √20 इंटू कितना जाएगा, ये क्या है, ये तो आपका आधा हो जाएगा ना, ए बी का आधा, ये कितना आएगा सी डी आ जाएगा आपका √20 साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 है ना, ये कितना है 2√5 है ना, 4 5 या 15, पांदड़ा आ रहा है, रूट पांदड़ा। तो आर को अगर मैं रख दूंगा, अब थोड़ा पॉइंट का एहसास रखना, पॉइंट का एहसास है ना, एहसास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा कैसी चल रही है, रेखा ऐसी चल रही है, इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, रेखा ऐसी चल रही है, रेखा ऐसी चल रही है। अब इसमें अगर मैं आर को पॉजिटिव लेता हूं तो क्या होगा कि मेरा एक्स कम हो जाएगा और वाई मेरा बढ़ेगा, है ना, थोड़ा महसूस करो, इस ओर वाला पॉइंट है ना, इस ओर वाला पॉइंट। ठीक है, क्या होगा आर पॉजिटिव के लिए कौन सा मिलेगा सी, समझे, और सी डैश किसके लिए मिलेगा, सी डैश एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाना है ना, सी डैश दिख रहा है थोड़ा उत्कू है ना, डी से उधर जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो आर नेगेटिव के लिए मिलेगा आपको सी डैश। ठीक, थोड़ा ध्यान रखना, अकल में रखना ये है ना, आर इज इक्वल टू रूट पांदड़ा कितना मिलेगा सी, आर इज इक्वल टू माइनस माइनस रूट पांदड़ा, इससे आपको मिलेगा सी डैश। ठीक है, इससे आपको मिलेगा सी डैश। ठीक है, चलिए आगे, √15 सी रूट -√15 सी डैश रख लोगे, वैल्यू तो पुट करना आपको आता ही है ना। अब इसमें भी गलती करोगे तो फिर पहले नाड़ा बांधना सीख लो फिर, है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लाइन थ्रू -5 -4 है ना, ये पॉइंट ए दे रखा है, मीट
L1 L1 दे रखा है x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 4, 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। L3 लाइन दे रखा है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एट बी सी डी, है ना, बी कॉमा सी कॉमा डी। 15 अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन ए डी का स्क्वायर। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन बताना है। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था, रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपने क्वेश्चन पूछा और तो आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि क्या क्या लग रहा है आपको? व्हाट आर योर इमोशंस? इमोशंस कैसे हैं आपके? आपका इमोशन कैसा है अगर आपको व्हाट्सएप पे डाउट का रिप्लाई ना मिले? है लाइन थ्रू दिस मीट्स L1 L2 L3 एट BCD, है ना, ठीक है, ये ऐसा है। कोई और लाइन भी है, फिर कोई और लाइन भी है ना, ऐसे ऐसे करके दे रखा है। और एक लाइन है, ये पॉइंट ए है ना, तो ये L1 L2 L3 दे रखा है अपने को और इनको टकराती है ये BCD पर, है ना, ऐसा दे रखा है। लाइन थ्रू पॉइंट ए मीट्स L1 L2 L3, ऐसा ऐसा अपने को दे रखा है। दिख रहा है क्या? रफ डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम। ये जेई एडवांस का सवाल है ना, बहुत पहले का, मतलब जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था, कम से कम 25-30 साल पुराना है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये लाइन पे पॉइंट तो पता ही है अपने को, है ना, लाइन पे ये पॉइंट तो पता ही है ना, मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, है ना, एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो लेट लाइन बी, है ना, लेट लाइन बी x1 प्लस आर कॉस थीटा और क्या कहते हैं -4 प्लस आर साइन थीटा ना, ये अपन ने मान लिया। और अगर मैं इसमें आर में ए बी रख दूंगा, ए बी मतलब लेंथ ए बी, है ना, लेंथ ए बी, इसको R1 बोल देते हैं, ए बी को R1 बोल दिया, है ना, R1, ठीक है। तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? मैं L1 पर पहुंच जाऊंगा, है ना। और अगर मैं R2 रख दूंगा, यानी कि AC रख दूंगा, AC, है ना, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? L2 पर पहुंच जाऊंगा, है ना। और मैं अगर मान लो AD रख दूंगा, AD कितना है? R3, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? इससे पहुंच जाऊंगा। इस सवाल की ब्यूटी इस बात में है, इस सवाल की ब्यूटी इस बात में है कि मेरा रफ डायग्राम जो है ना, हो सकता है गलत हो, मेरा रफ डायग्राम हो सकता है गलत हो, लेकिन यहाँ पर इसने R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर पूछा है ना। तो अगर मैं इधर जा रहा हूं, समझे, पॉजिटिव ले रहा हूं, समझे, या नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव ले रहा हूं या नेगेटिव ले रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कंडीशन हमको दे रखा है उसमें स्क्वायर आ रखा है ना, उसमें क्या आ रखा है? स्क्वायर आ रखा है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में R1 रख दिया, तो क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त हो जाएगा -5 प्लस R1 कॉस थीटा, -4 प्लस R1 साइन थीटा, है कि नहीं, ये प्राप्त हो जाएगा। और ये पॉइंट आपका आप यहाँ पर डाल दो, है ना, ये पॉइंट आप अपना यहाँ पर डाल दो, ये पहली लाइन है, ठीक है। आओ सेटिस्फाई कराते हैं, तो कितना आएगा? -5 प्लस R1 कॉस थीटा प्लस 3 टाइम्स -4 प्लस R1 साइन थीटा
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। R1 को घेर लो, क्योंकि ये लिखा है ना 15/R1 स्क्वायर, 10/R2 स्क्वायर, 6/R3 स्क्वायर, है ना, ये दे रखा है। R1 कितना आ रहा है? R1 इंटू -5 और -12 है ना, -12 प्लस 2 -10 -15, उधर जाके 15 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना आ रहा है? कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा ना, ये आ रहा है। ठीक है, अब अपन इसमें सेकेंड लाइन में रख देते हैं 2 इंटू -5 प्लस R2 कॉस थीटा और प्लस -4 प्लस R2 साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। निकालो जी R2 कितना आ रहा है यहाँ से, अब आप लोग करो, है ना। R2 निकालो कितना आ रहा है, ये 4 से 4 कट जाएगा ना, पूरा कट ही गया। कितना जाएगा? 10/2 कॉस थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा। ठीक है, यार अब इस तीसरी लाइन में रख देते हैं अपन, है ना। तीसरी लाइन में कितना रहा? -5 प्लस R3 कॉस थीटा माइनस, है ना, -4 प्लस R3 साइन थीटा, है ना, -5 इज इक्वल टू 0, है ना, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है यार, तो कितना आ रहा है? R3 आ रहा है अपना, R3 आ रहा है -5 -10 +4 -10 +4 -6, उधर जाके 6 6 आ रहा है, 6 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मित्रों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करें? अब हम क्या करें? अब क्या दे रखा है? 15/R1 स्क्वायर, 10/R2 स्क्वायर, 6/R3 स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। तो 15/R1, भाई 15 से 15 कट गया तो बड़ा मस्त हो गया है। और डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर, तो कॉस प्लस 3 साइन का स्क्वायर, है ना, कॉस प्लस 3 साइन का स्क्वायर। और अगला, वाह वाह, 10 कट गया भाई, गजब। पार्टी इतनी खराब भी नहीं है भाई, बढ़िया पार्टी है ना। 6/, वाह 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 वाह, कॉस माइनस साइन का स्क्वायर। लिखने भर की देर थी, है ना, लिखने भर की देर थी। अंदर ही अंदर मन में डर था, जैसा पहले प्यार में होता ही है ना। मन में थोड़ा डर था, थोड़ा घबराया हुआ सा मन था। पर जैसे ही थोड़ी देर बात हुई, जैसे ही उनसे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई, बातचीत चली, तो पता चला हमारे इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते हैं। बातचीत की जा सकती है लंबे समय तक। कॉस का स्क्वायर कट जाएगा, है ना, साइन का स्क्वायर कट जाएगा, है ना, ये एक ये कटेगा, एक ये ऐसे कटेगा। तो कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? 4 कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका आ जाएगा। साइन स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इसका वाला। और कितना आएगा? 6 साइन कॉस 4 साइन कॉस, 6 साइन कॉस 4 साइन कॉस, 10 साइन कॉस, है ना, 10। और यहां से माइनस आएगा, 10 और 2 कितना आ जाएगा? 12 इज इक्वल टू 0 ना। भाई ये क्या बन रहा है? 2 कॉस प्लस 3 साइन का ये हुलवा स्क्वायर बन रहा है, हुलवा स्क्वायर, है ना। इसको डिवाइड कर दो कूस से, है ना, तो 10 आ जाएगा, 10 थीटा। अति उत्तम, है ना। स्लोप आ गया आपका -2/3, है ना। अब तो क्या है, बस हो गया काम, है ना। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन निकाल लेते हैं। y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। शुरुआत में तो देखो डर लगता ही है ना, बाद में क्या है, धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं। पता चलता है कि जो आपकी महिला मित्र है वो तो असल में पिछले जन्म में नागिन थी, चुड़ैल थी, है ना। एक नंबर की वो चुड़ैल थी, है ना। ठीक है, अब धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी माँ भी कम नहीं है। पता धीरे धीरे चलता है, जल्दी से थोड़ा ना पता चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अपन तो इंजीनियर लोग हैं, अपने को ये सब क्या सास बहू का, है ना। लिख लिया भाई? अरे लिख लिया? सर। जल्दी जल्दी लिखा करो, हाथ पैर चलाया करो ढंग से। अभी तुम लोग जवान लोग हो, जल्दी जल्दी क्या करो भाई। अभी क्वेश्चन लिखो। लाइन सच दैट, एस टी मतलब सच दैट इट्स सेगमेंट
बिटवीन 5x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at 1,5. Line through 2, minus 3 meet x minus 2y plus 7 is equal to 0 and x plus 3y minus 3 is equal to 0 at points A and B, है ना, at points A and B, full stop, है ना. P divides AB externally in ratio 3:2. AB बताना है कितना आएगा. शुक्ला जी, लिखने का टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है, हैं? अच्छा, मिल जाएगा बेटा, समय भी मिल जाएगा आपको, हैं? और वो समय रैना करके एक लड़का है, वो क्या नाम है उसका, समय रैना ही नाम है. हम्म. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं. लाइन सच दैट सेगमेंट बिटवीन दिस इज बाइसेक्टेड एट 1,5. यार तुम लोग को ये सब कहाँ पता रहता होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में ना. ऐसे करके दे रखा है, लाइन सच दैट सेगमेंट इज बाइसेक्टेड एट 1,5, है ना. ठीक है, 1,5 पर बाइसेक्ट हो रहा है, एक रेखा ड्रॉ करी, है ना. ये आपका L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है ना. ये आपका L1 है, ये आपका L2 है. ठीक है, क्या कह रहा है ये कि सेगमेंट बिटवीन लाइन, है ना, ये देख रहे हो आप, इस लाइन और इस लाइन के बीच में सेगमेंट बिटवीन लाइन, ये क्या है, 1,5 पर बाइसेक्ट हो जाए, है ना. रफ स्केच है ना, बिल्कुल रफ स्केच है ना. ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ अपन ने बनाया. मैंने लाइन का L1 L2 कहाँ है, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट चूल्हे में जाए, ठीक है ना. ये मैंने रफ स्केच बनाया, बाइसेक्ट, है ना. तो डार्लिंग, यहाँ से अगर अपन जितना दूरी यहाँ चले, ठीक है, और डार्लिंग यहाँ से इधर चले, ठीक है, तो वियतनाम और गोवा तो बराबर ही है ना डार्लिंग, तो गोवा ही चलते हैं डार्लिंग, है ना. दोनों डिस्टेंस बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर है. और वियतनाम तो डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है. तो क्या करें अपन, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा लगाता हूँ. तो लाइन मान लिया x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा, है ना. अब इसको अगर देख रहे हो आप, मिड पॉइंट से क्या होगा कि अगर मैं एक पॉजिटिव डिस्टेंस लेकर के किसी पॉइंट पर पहुंच जाता हूं, तो दूसरी ओर जाने के लिए मुझे आर को क्या रखना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम पर नेगेटिव, है ना. नेगेटिव, है ना, नेगेटिव. मान लो ये वाली पॉजिटिव है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना. बिल्कुल डिट्टो यही है ना, बिल्कुल डिट्टो. रूट पांदड़ा माइनस रूट पांदड़ा, है ना, ऐसे. तो मान लेते हैं R1, मान लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस भी R1, है ना. डिस्टेंस R1 है, कितना आ जाएगा, 1 प्लस R1 कॉस थीटा, कॉमा 5 प्लस R1 साइन थीटा. तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 1 माइनस R1 कॉस थीटा, 5 माइनस R1
साइन थीटा ना, तो इसको एक में रख रहे हो तो इसको दूसरे में रख दो। तो रख देता हूँ भाई पहले वाले में, है ना। तो 5 × 1 + R1 cos -5 + R1 sin θ -4 = 0। और उसमें नेगेटिव रख रहा हूँ, है ना। तो 3 × 1 - R1 cos θ +4 × 5 - R1 sin θ -4 = 0, है ना। दोनों में 4 है। अच्छा, करो करो, R1 एलिमिनेट करके थीटा निकालना होता है, और क्या। R1 एलिमिनेट करके दोनों में -4 है। 5x - y -4, 3x + 4y - ठीक है। अभी किया तो था, है ना, डिट्टो वही काम करना। निकालो बादशाह भी यहाँ से, है ना। R1 निकालो, कितना आ रहा है। 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, कितना जाएगा। 4 अपॉन 5 cos थीटा -sin थीटा, ये आपका R1 है ना। ये आपका R1 है। और दूसरे से कितना आएगा। 3, 5 × 20, 23, 19 आ रहा है। ठीक है, वो उधर उसका आया, कितना आ जाएगा। 3 cos + 4 sin, एक बार चेक कर ले। 3 cos 4 sin उधर। चेक करो चेक करो चेक करो। और उसका उसकी करें तो क्या करें। टेन थीटा लाना होता है ना, तो कॉस से डिवाइड कर लेंगे ना। तो 4 तिया 12, 12 कॉस, 4 4 16 साइन, 19 5 95 कॉस -19 साइन, 19 और 16 कितना होगा। 20, 35, 35 साइन = 83 कॉस, 10 = 83/35। अबे क्या जान लोगे बच्चे की। इतना इतना ये इतना गंदा स्लोप कौन देता है भाई। हैं, मन में मैल है। एग्जामिनर के मन में मैल है, इतना गंदा स्लोप दिया है। उसके बाल बच्चे जिए, उसका खून पिए, ठीक है। इतना मन में मैल है। देखो 83/35, कोई छोटा मोटा ऐसे कोई देखो है। ये क्या बदतमीजी है बताओ, है ना। 7 से जा रहा ना 5 से जा रहा है। घटिया नंबर है ना। चलो भाई अगला सवाल करो। 2 मिनट सोचो, स्केच बनाओ। एक्सटर्नल दे रखा है।
स्टार्ट करें। आवाज़ आवाज़ आ रही है? हेलो, Yes, sir. आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका दूसरा मेथड बता दूँ। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये जो लाइन है ना, इस पे एक पॉइंट मान लो L1 लाइन है ना, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मान लिया ना, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई कितना जाएगा 5 अल्फा माइनस 4 है ना, दिख रहा है? एक्स अगर अल्फा है, वाई को घेर लो है ना, ये इसको बीटा मान लो, एक्स को है ना, वाई कितना आ रहा है, वाई आ रहा है 4 माइनस 3 बीटा है ना, वाई कितना आ रहा है 4 माइनस 3 बीटा डिवाइडेड बाय 4 है ना, ऐसा आ रहा है। अब मिड पॉइंट का कंडीशन लगा दो है ना, तो अल्फा प्लस बीटा एक रिलेशन आ गया आपके पास, 2 आ जाएगा ना, और अगला कितना आएगा 5 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 बीटा बाय 4 है इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। अब अल्फा बीटा निकाल लो, अगर अल्फा आ गया तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया तो 2 पॉइंट आ गए आपके पास है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा है ना, तो एलिमिनेट कर लेते हैं है ना, तो कितना आ रहा है ये -3 13 5 अल्फा, और बीटा का वैल्यू रख दिया अपन ने 2 माइनस अल्फा है ना यहाँ से, तो कितना जाएगा 5 अल्फा और प्लस 3/4 आ रहा है ना, 5 अल्फा प्लस 3/4 है ना, तो 5 4 20 23 23/4 अल्फा इज इक्वल टू 13 प्लस 6/4 आ रहा है या 3/2 आ रहा है ना, 26 का 29/2 आ जाएगा है ना, तो अल्फा कितना जाएगा 58 है ना, 58/23 आ जाएगा। बहुत ही सरल सुंदर सुशील नंबर दिया है ना, अपनी अपनी वो दिखाई है इसने है ना, तो 58/23, तो बहुत आसान होगा ये दूसरा वाला पॉइंट, एक एक पॉइंट निकालना। 58/23 ये पॉइंट है, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इसका 5 टाइम्स -4 है ना, 5 टाइम्स -4। आईआईटी के सवाल तो सारे के सारे ही आसान होते हैं, इनमें कभी भी कोई मुश्किल नहीं आती है ना। 5 इंटू दिस 5 इंटू 58/23, कैलकुलेशन भी सभी सवालों में इजी इजी ही आती है, यही देखा गया है ना। 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 29 -92/23, बिना मेहनत किए भी आईआईटी में जाया जा सकता है। 190 188 आ रहा है, 200 198/23, चेक करना, यही आ रहा है Yes, 198/23। sir. अब बड़े ही आराम से विदाउट एनी कष्ट आप बड़े आराम से, संख्याएं इतनी सरल है कि आप स्लोप आराम से निकाल लेंगे है ना, y2 माइनस y1, इसमें से 5 घटाओ कितना आएगा 198/23 -5 अपॉन 58/23, 58/23 -1 है ना, कितना आ रहा है 115 आ रहा है, 115 है ना, ठीक है, 83 और डिवाइडेड बाय 53 है ना, ये कितना आ रहा है 8 -3 कितना जाएगा 5, 5 -2 जाएगा 3 है ना, 83/30 वही आ रहा है ना, 83/35। तो सरल सा सुंदर सा स्लोप हमारा, टन 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 टन, स्लोप हमारा है ना, कितना जल्दी आ गया आंसर हमारा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अगला सवाल देखो। लाइन थ्रू दिस मीट्स दिस एंड दिस, ठीक है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, क्या बोला है लाइन थ्रू दिस, ये पॉइंट है 2 -3, ये लाइन L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ है ना, ये लाइन L1 है, ये L2 है ना, एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी, लाइन पी पी डिवाइड दी हुई है ना, पी पॉइंट ये है ना, लाइन थ्रू पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, ए को है ना, ए को बी को है ना, तो ए से दूरी अपॉन बी से दूरी, क्या मैंने पी पॉइंट सही बनाया है, L1 L1 को ए पर है ना, मतलब पी अगर ए बी को डिवाइड कर तो क्या लिखेंगे पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी कितना आएगा 3/2, तो पी ए बड़ा है
पर यहाँ नहीं आ रहा है ना, यहाँ नहीं आ रहा है, तो पी को उधर ले जाओ, है ना, पी पॉइंट को। अब ठीक है, अब डायग्राम ठीक है ना। अब पी ए बड़ा हो गया, कितना है, 2, -3 है ना, पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, ठीक है, पी ए अपॉन पी बी कितना आएगा। हम्म तो अगर मान लो ये पी ए अपॉन पी बी, अगर ये मान लो, मैं मान लेता हूँ 3R1, ये कितना आ जाएगा, 2R1, है ना। अच्छा, एक्सटर्नल की वजह से क्या होगा, जैसे ये इंटरनल था तो इंटरनल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे लेंगे पर, है ना, एक आर एक -R। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होगा, दोनों सेम लेंगे, है ना, दोनों सेम लेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है ना। तो कर लेना, है ना, इसको ये होमवर्क कर लो, है ना। सवाल तो डिट्टो वही है, ठीक है, सवाल तो वही का वही है। आंसर बतला देता हूँ, है ना। मेरे पास आंसर नहीं है ना। तो आप लोग ट्राई करना, स्लोप निकाल लेना, है ना। स्लोप निकालते ही अपना आ जाएगा, पॉइंट तो पता ही है ना। स्लोप निकाल लेना, ठीक है। आंसर मेरे पास नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला टाइटल है इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या बेसिकली थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत बहुत पूछा जाता है जेई मेन में, जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं क्या है ये। मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है पी, है ना, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक लाइन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमको बतलाया गया है कि अपन ने पी पॉइंट से इसके लाइन के परपेंडिकुलर चले, है ना, पी पॉइंट से लाइन के परपेंडिकुलर चले, ठीक है, और एक पॉइंट पर पहुंच गए जो इसी लाइन पर है ना। और रिफ्लेक्शन का मतलब तो यही होता है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि पी पॉइंट का अगर लाइन मिरर है ना, पी पॉइंट का अगर अपना इमेज पड़े, है ना, आपने देखा होगा अपने आप को आईने में, तो आप जो देख रहे होते हो प्रतिबिंब अपना, इमेज अपना, तो दैट इज एट इक्वल डिस्टेंस, है ना। मतलब आपका जो मिरर से दूरी है और आपके प्रतिबिंब का जो मिरर से डिस्टेंस आप पाते हो, वो क्या होता है, सेम होता है ना? ठीक है, अच्छा शुक्ला जी, वाह, गजब। तो ये दूरी है ना, ये तो आपका क्या है, फुट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। ये भी निकालने को आता है, और ये क्या है आपका, ये इमेज है ना। ये भी आपको निकालने को आता है ना, ये भी आपको निकालने को आता है। कई तरीकों से निकाल सकते हो आप, है ना। ठीक है, कई तरीकों से आप निकाल सकते हो। पी पॉइंट है, फुट है, इमेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर लिख लेते हैं पहले एक बार, है ना, आंसर लिख देता हूँ। आंसर आता है x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू माइनस, है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना, डिवाइडेड बाय a² प्लस b², a² प्लस b²। और दूसरा आंसर आता है x-x1/a, है ना, इज इक्वल टू y-y1/b, है ना, इज इक्वल टू -2 टाइम्स, है ना, -2 टाइम्स ax1 by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b², ठीक है, a² प्लस b²। ये आपका फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, और ये फॉर्मूला है इमेज का, है ना। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं, है ना। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं ना, वो एक बार देखते हैं। हम्म, है ना। मैं वैल्यू पुट कराना एक बार आपको बता देता हूँ, है ना। वैल्यू पुट कराना, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, डिराइव तो करेंगे अपन ऑब्वियसली, है ना। मान लो लाइन दे रखा है अपने को 2x-4y और +3 इज इक्वल टू 0।
और एक पॉइंट दे रखा है अपने को 2,1 है ना, 2,1। तो 2,1 ये पॉइंट है, ये लाइन दे रखा है। आपसे पूछा भाई 2,1 से जो अपन ने परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर, इसके कोऑर्डिनेट बता दो, इसके कोऑर्डिनेट बता दो, है ना, इमेज के। तो कैसे लिखेंगे, है ना, ए बी सी अपने को जनरल फॉर्म दिख ही रहा है ना, कितना आएगा, एक्स माइनस ये 0.2 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर एक नंबर है माइनस कर लो, और ए स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है ना, 20 आ जाएगा। ये पॉइंट यहां पर रख दो, 2 रखा 4, 4 माइनस 4 0, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट यानी कि 2, y का कोफिशिएंट यानी कि -4। ठीक है, ऐसा है। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, आपको यहां से इनको बराबर करके x आ जाएगा, इनको बराबर करके आपका y आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और कितना आएगा, 6 आएगा, -6/10 ना, -6/20। 2 को मल्टीप्लाई किया 6/20 है ना, 2 -6/20 और कितना आएगा 1, और 4 3 12/20 है ना, 4 3 12/20, 1 प्लस 12/20 है ना, ये अपना आ रहा है। सही है, हाँ। तो ये आपका वो आ गया, क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। और यहाँ पर अगर अपन इसको -2 टाइम्स कर दें, है ना, 3/20, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा ना। यहाँ से आपको इमेज मिलेगा, यहाँ से आपको फुट मिलेगा, है ना, फुट और यहाँ से इमेज। अब इसमें एक और चक्कर है, एक और बढ़िया चीज है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते मत करो, है ना। इट्स ईजी, है ना, इट्स ईजी, इजीली भी कर सकते हो। सिंपली दिमाग लगाना है कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है आपको 2,1, है ना, ठीक है, और ये लाइन दे रखी है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लो, इस लाइन का दे रखा है, आ गया फुट, पट्ट से आंसर आएगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर लिखा कितना आएगा, 4x प्लस 2y, है ना, और इज इक्वल टू लैम्डा, या इज इक्वल टू लैम्डा मान लो, है ना। x को 2 रखो भाई, कितना आ रहा है, x को 2 रखो, 8 और 2 10, है ना, इज इक्वल टू 10, है ना, इज इक्वल टू 10 आ गया। अब कुछ नहीं है, इसको इसको सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, है ना, कितना आ जाएगा, 4 8 10x आ जाएगा, इज इक्वल टू 20, ये 17 आ जाएगा, है ना। ठीक, देखना जरा, आ रहा है, आ रहा है क्या, 3/10 है ना, 2 माइनस 3/10 कितना आएगा, 17/10 आ जाएगा, है ना, हो गया। और मिड पॉइंट निकाल लोगे, है ना, मतलब ये पॉइंट पता है ना। अच्छा, इमेज का एक और तरीका है ना, इमेज का एक और तरीका दोबारा देखते हैं, है ना। ये पॉइंट है, ये लाइन है, पॉइंट है, ये लाइन है, पॉइंट है, लाइन है। हमने पहले ये वाली लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन लिखी, ठीक है, ये वाली लाइन लिखी, पहला स्टेप वो लिख चुके हैं, है ना। दोबारा मैं कर लूँ एक, दोबारा एक बार बना दूँ। ये 0.21 है और ये लाइन दे रखा है 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन लिखा, ये लाइन कितना आया था अभी, देखा था मैंने, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया था ना। ये लाइन आ गया है ना, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक लाइन ऐसी लिखी, एक लाइन ये लिखी, ये वाली जो कि इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल कितना आएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना रहा है, x को रखो 2, y को रखो 1, कितना आ गया, 0 आ गया, x को 2, y को 1, 4 माइनस 0 आ गया। ये लाइन आ गई है ना, ये लाइन आ गई। ठीक है, अब बादशाह इस लाइन को देखो, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -3, ये लाइन। अब मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, तो चक्कर क्या होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बराबर है, तो लाइन का जो कांस्टेंट टर्म होगा ना, अगर 3 लाइन पैरेलल है, कांस्टेंट टर्म एपी में होगा, कांस्टेंट टर्म एपी, 3 लाइंस पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट। अगर यहां से बराबर दूरी चलती जा रही है, तो आपके लाइन पैरेलल तो होंगे, तो आपका एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो रहेगा जो रहेगा, है ना, सेम। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे इसका कांस्टेंट टर्म 0 आ रहा है, इसका -3 आ रहा है, इसका कितना आएगा, अगर एक एपी का पहला टर्म 0 है, अगला टर्म -3 है, उस एपी का अगला टर्म क्या होगा बताओ। अगर एक एपी का पहला टर्म 0 है, अगला टर्म -3 है, अगला टर्म कितना आएगा, -6, है कि नहीं, -6 आएगा ना।
AP का पहला टर्म 0, नेक्स्ट टर्म -3। तो अब अपना आंसर क्या आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन, है ना, इस लाइन का और इस लाइन का ये इंटरसेक्शन है ना। तो ऐसे कर सकते हो, है ना। वापस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 20 माइनस 6, 14 आ जाएगा। x देखो 14/10 आ रहा है, x कितना आ रहा था, 3/10 है ना, 3/10। 2 माइनस, ये -3/10 लिखा है, फिर और 3/5 लिखा है। 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 3/5 आ रहा है, देखो एक बार, 2 माइनस 3/5, 7/5 आ रहा है, हाँ सही है ना, 7/5 लिखा हुआ है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक एल्गोरिदम है। दोबारा देख लो, ये लाइन दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है, ये लिखा लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू, ठीक है, वो तो जानते हैं अपन, एल्टीट्यूड लिखना। ये लाइन लिखा है ना, कैसे, पैरेलल और इस पॉइंट से पास होने वाला है ना, वो आ गया। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, और इसका 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 दूरी क्या है, बराबर बराबर आ रहा है ना। तो 0 है, -3 है, तो अगला टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितना आएगा, -6 आ जाएगा, है ना। तो ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन, सॉरी, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन ही अपना आंसर होता है, अगर डायरेक्ट इमेज पूछा है तो। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं ना। ठीक है, ठीक है, इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन ना। तो प्रूफ वही है, डेरिवेशन है कि भाई अपन ये लाइन लिखेंगे और ये लाइन लिखेंगे, है ना। लेकिन अपन ने क्या किया इसमें, अपन ने इसमें ये जो आंसर दे रखा है ना, आपको दिख रहा है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे ही आंसर है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे ही आंसर है ना, x माइनस x1 r है ना, y माइनस, है ना। तो अपन ने इस लाइन का इक्वेशन लिखा पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना। इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है -a/b, है ना। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, b/a। ठीक है, तो हमारा टेन थीटा कैसा हो, हमारा टेन थीटा हो b/a। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, ये लाइन का इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक जो डिस्टेंस है वो रख दूंगा, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा इस पॉइंट पर, है ना। तो ये पॉइंट मैंने इस लाइन में रख दिया, है ना, ये पॉइंट मैंने इस लाइन में रख दिया, है ना। R1 मान लो, चलो R1 मान लो, है ना, लिखूं R1, R1 लिख देता हूं, है ना। ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया, ये R1 है ना। तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस R1 कॉस थीटा, y1 प्लस R1 साइन थीटा। और अब ये पॉइंट, ये लाइन है, और लाइन में R की जगह R1 रखा, ये R1 मान के, तो अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया हूं, है ना। तो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, a टाइम्स x1 प्लस आर कॉस थीटा, b टाइम्स y1 प्लस आर साइन थीटा, प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। निकालो भाई R1 कितना आ रहा है, R1 का वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, है ना। R1 का वैल्यू कितना आ रहा है, R1 आ रहा है ना, माइनस ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय R1 का कोफिशिएंट क्या है, a cos थीटा और b sin थीटा, है ना। a cos थीटा, b sin थीटा आपका आ रहा है ना। बस आंसर आ गया, यहां पर रख देंगे R1, है ना, यहां पर R1 रख दोगे तो आपका ये पॉइंट आ गया, जो आपका ये रहा, है ना, ये वाला, ये वाला पॉइंट। बट अब थोड़ा सा यही है कि x निकालना, y निकालना, वो थोड़ा देखने में अपने आप में जंजाल टाइप से, है ना। पर आदत पड़ जाएगी तो एक बार दिक्कत नहीं आएगी। लिख रहा हूं भैया ना, x1 प्लस R1, है ना, इंटू कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा से, है ना। कितना आएगा, -ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। और कितना आएगा y1 प्लस आर वन यही है, माइनस ए एक्स वन माइनस ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, है ना। लिखा मैंने, R1 निकाल लिया मैंने, और ये पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये पॉइंट मैं देख रहा हूं, ये पॉइंट मेरा आंसर है ना, ये पॉइंट मेरा आंसर है। x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा मेरा आंसर है, आर में रख चुका हूं। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया है ना, ऊपर नीचे मैंने कॉस से डिवाइड किया, ठीक है। माइनस बाहर आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, है ना, कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा आएगा, ए प्लस बी, है ना, और टेन थीटा अपना आ चुका है बी बाई ए, है ना, ये आ चुका है, कॉमा, है ना, वाई वन माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और मैंने क्या किया, अब मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया, तो साइन थीटा से डिवाइड किया, ये कट जाएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन, वो कितना होता है कॉट, कॉट कितना होगा अगर टेन है, ए बाई बी, है ना, ए बाई बी प्लस बी, है ना, ये आ रहा है। एक बार चेक कर लो आप, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इन दोनों को बराबर करके, है ना, इन दोनों को बराबर करके और x को घेर के क्या हमें ये वैल्यू मिल रही है, इन दोनों को बराबर करके y को घेर के क्या हमें ये वैल्यू मिल रही है ना, ये वैल्यू हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। दिखा क्या, कुछ कुछ दिख रहा है, तारे चमक रहे हैं, क्या दिन में तारे दिख रहे हैं आप लोगों को। देखो a मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर, देखा, ये एलसीएम लेंगे ना अपन, ऊपर आएगा ना, ये a ऊपर आएगा, a टाइम्स आ गया, और x1 फिर ऐड हो जाएगा, है ना, x1 दिख गया, है ना, दिख गया भाई, दिख गया, है ना, यहाँ पर देखो ये b है ना, b मल्टीप्लाई होगा, ये रहा है ना, ये b है ना, ये b, ये समझ गया ना, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। हम्म, इसी वैल्यू में ना, इसी वैल्यू में माइनस साइन के अंदर, है ना, यहाँ पर, और ये y1 प्लस करके आएगा, मतलब y1 माइनस करके आएगा, है ना, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी आगे, आगे चले भी, आगे चले। सर हम्म, अगला जो है इंपॉर्टेंट जो है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी इन वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये कितना आ रहा है एक बार चेक करो, है ना। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी इन इन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये एक बार देखो।
सर आवाज नहीं आ रही। भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है ना, ये लाइन का इक्वेशन जो कि इसके पैरेलल है ना, सेटिस्फाई करा दिया ना a कॉमा बी, तो a माइनस बी आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, a माइनस बी, अगला टर्म जीरो है तो अगला टर्म कितना आएगा, b माइनस ए है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी का कितना आएगा, b माइनस ए। अब बस आंसर क्या है, अपना आंसर होता है, ये लाइन के तो पहले परपेंडिकुलर लिखा, ठीक है, जो ए बी से पास कर रहा है वो ये रहा, है ना, x माइनस वाई का x प्लस वाई आएगा, और ये लाइन ये लाइन ये लाइन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये आ गया, है ना, इसको और इसको जोड़ दो, है ना, इसको इसको जोड़ दो, ऐड करोगे कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2x इज इक्वल टू बी आ रहा है, x आ जाएगा b, और सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, कितना आ जाएगा, y का a आ जाएगा। तो ए बी का रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी कितना होता है, बी है, ए बी का रिफ्लेक्शन क्या होता है, बी है। इसका निकालो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, फॉर्मूले से कर लो, चलो इसको, है ना, फॉर्मूले से कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, ये लिखा है लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स, है ना, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, वाई का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है, और ये पॉइंट इसमें रख दिया, ये पॉइंट इसमें रखा, कितना आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है ना, कितना आ गया, माइनस ए माइनस बी, है ना, एक्स माइनस ए बराबर इसके है, तो एक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी, वाई माइनस बी इसके बराबर है, तो वाई कितना आ जाएगा, माइनस ए, है ना, तो आंसर आ रहा है माइनस बी माइनस ए, ये ए बी का कितना आएगा, माइनस बी माइनस है ना। आवाज चली, आ गई आवाज आ, चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है ना, रिफ्लेक्शन ये फॉर्मूले वगैरह डिराइव करना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूले डिराइव नहीं करते बच्चे, है ना, फिर वो क्या है, फिर क्या कहाँ लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की फील नहीं आएगी, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, है ना, ये दिखना भी तो चाहिए ना आपको कि अच्छा ऐसा हो रहा है। और पता है क्या है, बच्चे गड़बड़ ये करते, बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये वेक्टर थ्री में आएगा, यार मैं पागल हो गया डिराइव कर रहा हूँ, वैसे तो डेरिवेशन सारों के ही करना है, ये वेक्टर थ्री में भी डिट्टो सेम आएगा, तो वहां पर भी थोड़ा सेंस होना चाहिए कि क्यों ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, वाई वी आर गेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड, है ना, ठीक है, हाँ चलो, डीपी निपटाओ निपटाओ डीपी की, है ना, काफी हो गया अब तो।